हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स के बारे में। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। मीजल्स के बारे में। तो इट्स सीरियस एक्जिमेंथस इलनेस caused by a RNA virus belonging to paramyxovirus family. So it is caused by paramyxovirus, right? और ये एक्जिमेंथस इलनेस है, मतलब कि फेब्राइल इलनेस है, एक तरीके का आरएनए वायरस की तरह से कॉज होता है, जो कि पैरामिक्सोवायरस फैमिली से होता है, ठीक है ना। सीरियस एक्जिमेंथस इलनेस कॉज बाय ए आरएनए वायरस दैट बिलोंग्स टू पैरामिक्सोवायरस फैमिली, राइट। Complications are due to widespread mucosal damage and significant immunosuppression, right? It's due to कॉम्प्लिकेशंस के कैसे होंगे, वाइडस्प्रेड म्यूकोसल डैमेज के कारण से या इम्यूनोसप्रेशन के कारण से। किसी इसको बंदे को इम्यूनोसप्रेशन हो गया या वाइडस्प्रेड म्यूकोसल डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा म्यूकोसल डैमेज हो गया, इम्यूनोसप्रेशन हो गया, जिसके कारण से इस बंदे को कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने के लिए? वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत ही यंग चिल्ड्रन है, माल नरिश बंदा है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। तो वही चीज़ है कि बहुत ही कम बच्चा है तो उसमें ऑब्वियसली इम्यूनिटी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होगी। माल नरिश बच्चा है तो ऑब्वियसली उतना नरिशमेंट अच्छा नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो नरिशमेंट के कारण से उसकी जो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट तुम लोग समझ ही रहे होगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ऑटाइटिस मीडिया एंड बैक्टीरियल ब्रोंकोनिमोनिया। इसके जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें तुमने सुना होगा कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स के बारे में तुमने कभी ओटाइटिस मीडिया पढ़ा होगा, तो तुमने पढ़ा होगा कि हाँ, ये मीजल्स के अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स हो जाए तो ऐसे नेचुरल टाइप का हियरिंग लॉस कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये ओटाइटिस मीडिया और बैक्टीरियल ब्रोंकोनिमोनिया ये करा सकता है, राइट। नीमोकॉकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाला ये से भी एसोसिएटेड होकर ये चीज़ें करा सकता है। ओटाइटिस मीडिया एंड ब्रोंकोनिमोनिया, बैक्टीरियल ब्रोंकोनिमोनिया करा सकता है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में इसके लैरिंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में बांट सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी के लिए तुम्हारे अगर लैरिंग्स में अगर चला जाए तो लैरिंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, जितने भी आइटिस वाले सोच सकते हो, लैरिंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फ्लेयरिंग अप ऑफ लेटेंट माइक्रोट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन एंड लेटेंट ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ट्यूबरक्लिन हाइपरसेंसिटिविटी। तो ये बेसिकली रीएक्टिवेशन एक तरीके से फ्लेयर अप कर सकता है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को फ्लेयर अप कर सकता है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है, फ्लेयर अप तरीके का रिएक्शन कर सकता है। जाइंट सेल निमोनिया करा सकता है, ठीक है। जाइंट सेल निमोनिया इट्स वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, राइट। और ब्रोंकिक्सटेसिस, ऑब्वियसली ब्रोंकिक्सटेसिस करा सकता है, जाइंट सेल निमोनिया करा सकता है, फ्लेयरिंग अप ऑफ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, जाइंट सेल निमोनिया। और क्या कराएगा ये? ब्रोंकिक्सटेसिस करा सकता है, जाइंट सेल निमोनिया करा सकता है, फ्लेयरिंग ऑफ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है, लैरिंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस वगैरह ये करा सकता है, राइट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन में तो एक बच्चों में सबसे ज़्यादा देखते हो कि डायरिया, ऑब्वियसली परसिस्टेंट डायरिया करा सकता है। अपेंडिसाइटिस, कैन लीड टू अपेंडिसाइटिस, राइट। हेपेटाइटिस, ऑब्वियसली हेपेटाइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, राइट। और इलियोपोलाइटिस, माल न्यूट्रिशन, तो गैंग्रीन भी करा सकता है, ठीक है ना। तो गैंग्रीन भी करा सकता है, गैंग्रीन ऑफ चीक्स ये भी करा सकता है, ठीक। तो बेसिकली क्या क्या है? परसिस्टेंट डायरिया हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, परसिस्टेंट डायरिया, अपेंडिसाइटिस और हेपेटाइटिस, इलियोकोलाइटिस, और क्या करा सकता है? माल न्यूट्रिशन, गैंग्रीन ऑफ चीक्स करा सकता है, ठीक है ना। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में एक्यूट इंसेफेलाइटिस करा सकता है कि बंदे को मतलब कि ब्रेन के उसका इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो तो इंसेफेलाइटिस करा सकता है, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ ब्रेन। पोस्ट मीजल्स इंसेफेलाइटिस, मतलब मीजल्स के बाद में इंसेफेलाइटिस, पोस्ट मीजल्स इंसेफेलाइटिस इम्यून मैकेनिज्म से जो कि होता है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस हो सकता है। SSP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, ये याद रखना है। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनइंसेफेलाइटिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। सब एक्यूट, ठीक है ना, स्क्लेरोजिंग पैनइंसेफेलाइटिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनइंसेफेलाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? सीवियर ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन के कई साल बाद ये SSP होता है। सेवरल ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन। फेटल कॉम्प्लिकेशन होता है कि बहुत सालों बाद, सीवियर ईयर्स मतलब कि सेवरल ईयर्स, कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद मतलब कि इन्फेक्शन जो होता है सेवरल ईयर्स के बाद में फेटल होता है। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनइंसेफेलाइटिस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में, तो ये बात रही, यही है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। तो इसमें और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। मीजल्स के बारे में तुम लोग जानते ही हो, पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। मीजल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।